कहानी की शुरुआत एंगस नामी लड़के से होती है। एंगस को घर से समंदर में नहाने के लिए भेजा जाता था, मगर वो हर बार समंदर पर उदास बैठ बैठ कर चला जाता था। लेकिन किसको पता था कि इस उदास लड़के की किस्मत बदलने वाली है। वो चीज़ जो कई सदियों में किसी खुशकिस्मत इंसान को नजर आती है, वो इसकी दोस्त बनने वाली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये समंदर और इधर से मिलने वाला एक अंडा ही होगा। मामूल की तरह एंगस समंदर पर नहाने आता है और उदास होकर बैठ जाता है। इधर उधर देखने लगता है, तभी इसे समंदर से एक अंडा मिलता है। वो इस नायाब अंडे को निकालकर बाल्टी में रख लेते हैं और अपनी माँ के साथ घर वापस आने लगता है। घर आने पर एंगस खामोशी से अपने वालिद की वर्कशॉप में आ जाता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि एंगस की फैमिली में 4 मजीद लोग हैं। इनमें से एक का नाम एनी जो एंगस की माँ होती है, दूसरी चार्ली एंगस का वालिद है जो आर्मी में नौकरी करता है, उसके बाद क्रिस्टी है एंगस की जो बहन होती है, और चौथा हमारा हीरो खुद एंगस। अब एंगस अपने बाप की वर्कशॉप में आता है और कैलेंडर पर बाप के आने की तारीख देखता है। अभी काफी दिन बाकी होते हैं। अब वो आसानी से वो अंडा निकाल कर रख सकता था। अब वो अंडा निकाल कर इसे साफ करता है और इसे अंदर से कोई चमकने वाली नीली चीज नजर आती है। दरअसल अंडा नीला ही था, बस इसके ऊपर समंदर की गंदगी लग गई थी और इसका रंग बदल गया था। वो साफ कर रहा था, पीछे से एनी इसे बुला लेती है क्योंकि रात के खाने का वक्त था। अब सोने से पहले बारिश हो गई और एंगस वर्कशॉप की तरफ भागा ताकि अंडे को महफूज कर सके। वर्कशॉप में आकर देखता है कि अंडा तो टूट चुका है और इसमें कोई अजीबो गरीब चीज निकली। अब एंगस इसे छूने लगता है, मगर इसे एहसास होता है कि वो भूखा है। अब वो अपने घर से इसके लिए बचा हुआ खाना लाते और इसे खाना खिलाते हुए प्यार करने लगता है। लेकिन तभी इसकी माँ इसे फिर बुलाती क्योंकि रात काफी हो गई थी और एंगस मजबूरी में जाकर सो जाता है। अगले दिन आंख खुलती है और एंगस देखता है कि फौजियों की एक पलटून इनके घर आ पहुंचती है। अब कैप्टन हैमिल्टन एनी को बताता है कि हमें खुफिया खबर मिली है कि दुश्मन की फौज समंदर के रास्ते हम पर हमला करेगी, इसलिए ये फौजी यहीं रहकर इनके मुकाबले की तैयारी करेंगे। अब बाद में एंगस लाइब्रेरी जाता है कुछ किताबें ढूंढने ताकि इस जानवर के बारे में मजीद जाना जाए। अब वो किताबें लेकर वर्कशॉप पहुंचता है तो उसने देखा कि वो जानवर सब कुछ तबाह कर चुका था, इवन वो पुराने जूते भी चबाने की कोशिश कर रहा था। अब एंगस समझ जाता है कि इस जानवर को भूख लगी और वो घर से किचन में खाना लेने पहुंचता है, मगर फौजियों का कुक जिसका नाम स्ट्रंक होता है उसने मना कर दिया। तब वो किचन का कचरा लेकर इस जानवर को खिला देता है और देखते ही देखते वो जानवर सारा कचरा खा जाता है। अब एंगस बहुत खुश होता है और वो इस जानवर का नाम क्रूसो रख देता है। अब एंगस वही किताबें पढ़ने बैठ जाता है, मगर इसे क्रूसो के बारे में कोई भी पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इतनी देर में क्रूसो सारा खाना खा जाता है। फिर एंगस कूड़ादान में पानी भरकर क्रूसो को खेलने के लिए छोड़ देता है और खुद वहां से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ एक शख्स जिसका नाम लुइस था, वो एनी से बात करके वर्कशॉप किराए पर लेता है काम करने के लिए। वो सब कचरा और कचरे वाला ड्रम भी वर्कशॉप से निकाल देता है। अब एंगस देख लेता है और वो लुइस से बहुत ज्यादा लड़ता है। अब वो वर्कशॉप से बाहर आकर क्रूसो को ढूंढने लगा, मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ क्रूसो एंगस के घर में घुस गया था और अब वो फौजियों का कुत्ता इसकी बू महसूस कर लेता है और इसे मारने के लिए भागता है, मगर रस्सी से बंधे होने की वजह से क्रूसो कुत्ते से बाल बाल बचकर भाग जाती है और अब वो एक वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। अब एंगस की बहन नहाने के लिए वॉशरूम जाती है और इसे वहां पर क्रूसो नजर आता है। वो इसे देखकर डर कर बहुत ज्यादा चीख मारकर वहां से भाग जाती है और इसकी चीख एंगस सुन लेते और वो समझ जाता है कि क्या हुआ। अब वो भागकर वॉशरूम में आते हैं और अपनी बहन को समझाता है कि ये इसका पालतू पेट है, इसे समंदर मिला है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और साथ एंगस अपनी बहन से वादा लेता है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। अब एनी वर्कशॉप में आकर लुइस को कपड़े देती है जो इसके शोहर के कपड़े होते हैं और साथ ही वो लुइस से मदद मांगती है कि इनका वॉशरूम लीकेज की वजह से खराब हो गया तो वो इसे ठीक कर दे। इसी दौरान लुइस एनी से उसके शोहर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसका शोहर जहाज क्रैश होने की वजह से मर चुका है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अब लुइस वॉशरूम ठीक करने घर आता है, मगर हम देखते हैं कि ये वही वॉशरूम है जिसमें एंगस और उसकी बहन ने इस क्रूसो को छुपाया हुआ था। अब वो दरवाजा बजाता है, मगर एंगस और उसकी बहन दरवाजा खोलने से मना करते हैं। फिर लुइस धमकी देता है कि वो एनी को बुला लेगा और डर की वजह से वो दरवाजा खोलते हैं। अब लुइस अंदर आता है और वो क्रूसो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब एंगस लुइस को सब बताते हैं और लुइस इस क्रूसो को छूने लगता है, मगर क्रूसो इसे काटने को दौड़ते हैं और लुइस डर कर दीवार से जा टकराता है। अब लुइस इन्हें बताता है कि ये बिल्कुल समुद्री घोड़े जैसा है, ये बहुत जादुई ताकतों का मालिक होता है और बताता है कि ये पूरी दुनिया में एक वक्त में सिर्फ एक ही समुद्री घोड़ा मौजूद होता है और एक घोड़े के मरने के बाद फिर जाकर नया घोड़ा अंडे से बाहर निकलता है। इतनी देर में पीछे से एनी दरवाजा बजाती है। अब एंगस लुइस से क्रूसो को छुपाने में मदद मांगता है तो लुइस मान जाता है। अब एनी वॉशरूम में आती है, मगर इसे क्रूसो नजर नहीं आता, हालांकि वो वहीं पर छुपा हुआ था। उसी रात फौजियों ने डिनर पार्टी रखी थी तो सब ने वहां जाने की तैयारी करनी थी और एंगस भी वॉशरूम से निकलते वक्त वॉशरूम का दरवाजा बंद करना भूल जाते और मौके का फायदा उठाकर क्रूसो वहां से भाग
निकलता है। इतनी देर में फौजियों के कुत्तों को फिर से क्रूसो की बू आने लगती है। अब वो कुत्ता पागलों की तरह क्रूसो को ढूंढने लगा और अचानक क्रूसो इसके सामने आ गया। अब वो पूरे घर में भागने लगे और क्या अब पूरे घर में बिल्कुल तबाही मचने वाली थी। अब दोनों डिनर टेबल पर चढ़ गए और सबका खाना बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मगर हैरत की बात यह थी कि सिर्फ कुत्ता ही नजर आ रहा था, क्रूसो किसी को नजर भी नहीं आया। अब क्रूसो अपनी जान बचाकर बाहर पूल में आकर कूद जाता है जहां वो मछलियां भी खाता है जैसे वो समंदर में आ गया हो। दूसरी तरफ एंगस बहुत ज्यादा परेशान था और वो क्रूसो को ढूंढ रहा था। अब लुइस बाहर आकर एंगस को घर भेजता है क्योंकि इसकी माँ खाना तबाह होने की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। लुइस एंगस को यकीन दिलाता है कि वो क्रूसो को ढूंढ निकालेगा और एंगस अंदर चला जाता है। इसके जाते ही लुइस को क्रूसो पूल के पास मिलता है मगर मछलियां खाने की वजह से वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। अब लुइस डर कर अंदर जाते और एंगस को बुला कर लाता है। अब ये दोनों देखते हैं और फैसला करते हैं कि अब क्रूसो समंदर में छोड़ना होगा। दूसरे दिन ही वो एंगस और लुइस क्रूसो को ट्रक में भर कर समंदर में छोड़ आते हैं। एंगस बहुत ज्यादा दुखी था मगर इसके अलावा और कोई हल भी नहीं था। अब कुछ दिन बाद दो लोग समंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं और अचानक इनका जाल भारी होता है। इन्हें लगता है कि मछली फंस गई है मगर हकीकत में वो क्रूसो था और अब पहली बार इस इलाके में इनको इतना बड़ा जानवर नजर आया था। क्रूसो को देखकर इनमें से एक फैसला करता है कि इन्हें जान बचाकर वापस जाना चाहिए मगर दूसरा नहीं मानता और क्रूसो भी अपनी जान बचाकर भागता है और जाली को और ज्यादा जोर से खींचता है जिससे कश्ती डूबने लगती है। इस तरह वो दूसरा साथी चाकू से जाल काट देते हैं और वो जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद एंगस फिर से क्रूसो को मिस करने लगता है। वो समंदर पर आता है, क्रूसो को आवाजें देता है मगर क्रूसो बाहर नहीं आता। फिर एंगस कश्ती पर बैठकर खुद क्रूसो को ढूंढने निकलता है और समंदर में कुछ फासला तय करने के बाद क्रूसो सामने आ जाता है। अब वो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था और एंगस अपने दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। क्रूसो भी इसे पहचान लेता है। अब एंगस छलांग लगाकर क्रूसो की पीठ पर बैठता है और क्रूसो उसे समंदर की सैर करवाता है। दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर क्रूसो एंगस को समंदर के किनारे पर उतारने आता है। तभी हम देखते हैं कि आर्मी का एक अफसर अपने कुत्ते के साथ सैर कर रहा था। कुत्ते को फिर से क्रूसो की बू आती है और वो समंदर के किनारे की तरफ भागता है। इस तरह वो फौजी भी किनारे पर आकर पहली बार क्रूसो को देखते हैं और इसे अपनी आंख पर यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा जानवर एंगस का दोस्त है। अब रात को एंगस ये सब अपने दोस्त लुइस और अपनी बहन को बता रहा था और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और वो दोनों हंस रहे थे। तभी बाहर से एनी आकर देखकर मुस्कुराकर चली जाती है मगर लुइस इसे देख लेता है और वो इसके पीछे आता है। फिर एनी लुइस का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि इसकी वजह से पहली बार इसके बच्चे इतना खुलकर मुस्कुराए थे और बहुत ज्यादा खुश हुए थे मगर लुइस इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अगले ही दिन क़यामत टूटने वाली थी क्योंकि कैप्टन समंदर में छुपे दुश्मनों पर हमला करने की मशक करने वाला था। इसलिए इसने एनी और इसकी फैमिली को भी बुलाया था ताकि इनको यकीन दिलाया जाए कि वो महफूज हिफाजत में है। तभी एंगस को एहसास हुआ कि पानी में हमला करने से क्रूसो की जान को खतरा होगा। अब एंगस अपनी माँ की मिन्नतें करता है कि फौजियों को हमला करने से रोके या फौजियों को मना करे कि वो किसी और साइड पर जाकर हमला करें मगर इसकी माँ को समझ नहीं आता कि वो क्यों ये सब बोल रहा है। फिर एंगस और इसकी बहन मिलकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं मगर फौजी इन्हें पकड़ लेते हैं और पानी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब क्रूसो डर जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और बहुत मुश्किल से वहां से निकलता है। अब 2 दिन बाद फौजी अखबार के इश्तिहार में वही जानवर देखता है और वो अपने साथियों को इस बड़े जानवर के बारे में बताता है और वो सारे इसे मिलकर पकड़कर बेचने का फैसला करते हैं। अब एक रात एंगस अपने साथ क्रिस्टी और अपने दोस्त लुइस को साथ लेकर समंदर पर आता है ताकि वो देख सके कि क्रूसो महफूज है या मारा गया है। वो समंदर पर आकर आवाजें देता है मगर कोई भी बाहर नहीं आता। फिर अचानक क्रूसो एक जंगली बनकर बाहर निकलता है और इस बार वो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बनकर आया था और उसने एंगस पर हमला कर दिया। एंगस पीछे गिर गया और क्रूसो वहां से फिर भाग जाता है। अब इसी वक्त दूसरी तरफ कुछ फौजी भी क्रूसो को पकड़ने के लिए समंदर में ऑपरेशन करने लगते हैं मगर काफी वक्त गुजरने के बाद इन्हें कुछ भी ना मिला। तभी अचानक फौजियों का कुत्ता भौंकने लगा जिससे फौजी समझ गए कि क्रूसो वहां है मगर अंधेरे में क्रूसो बाहर निकला और इसने कुत्ते को जिंदा निगल लिया और फिर खामोशी हो गई। फौजियों को समझ आ गया कि क्या हुआ है और इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। अब क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकला और टक्कर मारकर फौजियों की कश्ती ही उल्टी कर दी। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज सुनकर कैप्टन को लगा कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है और कैप्टन ने वापस हमला करने का आर्डर दिया और कैप्टन ने एनी को घर में छुपने की भी हिदायत की। अब एनी अपने बच्चों को ढूंढती है, इसे अपनी बेटी तो मिल जाती है मगर एंगस वहां से गायब होता है। इसे
लगता है कि वो कहीं समंदर पर ना चला गया हो। इसलिए एनी भी कैप्टन के साथ समंदर पर जाने का फैसला करते और वो गाड़ी में समंदर की तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ क्रूसो गुस्से से पागल हो चुका था क्योंकि इसकी जान खतरे में थी। अब एक फौजी को वो अपने मुंह में पकड़कर चिबाने ही वाला था कि मगर इससे पहले वहां एंगस आ गया और वो इसे आवाजें देता है, मगर गुस्से की वजह से क्रूसो कुछ भी नहीं सुनता। तब भी एंगस समंदर में क्रूसो के पास जा रहा होता है कि पांव फिसलने की वजह से वो डूब जाता है और क्रूसो ये सब देखकर फौजी को छोड़कर एंगस को बचाकर किनारे पर लाता है क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि एंगस उसका कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। मगर एंगस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बेहोश था। अब लुइस और क्रूसो की काफी कोशिश के बाद एंगस होश में आता है और अब वो क्रूसो को पहले जैसा देखकर बहुत ज्यादा खुश था और उसके गले मिलता है। इसी वक्त हम देखते हैं कि कैप्टन और एनी समंदर पर पहुंचते हैं, मगर इससे पहले क्रूसो समंदर में छुप जाता है। एनी अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और अब एंगस एनी को क्रूसो के बारे में सब बताता है, मगर वो इस पर गुस्सा करती है और इसे ख्याली दुनिया से बाहर आने का बोलती है। मगर अगले ही लम्हे क्रूसो बाहर आता है। अब कैप्टन और एनी की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि इतना बड़ा जानवर इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एन इसी वक्त दूसरी तरफ फौजियों ने पानी पर हमला कर दिया क्योंकि कैप्टन ने दुश्मनों पर हमला करने का आर्डर दिया था। अब एंगस कूदकर क्रूसो की कमर पर बैठ गया ताकि फौजी हमलों से क्रूसो को बाहर निकाल सके। एनी गुस्से से पागल होती है और वो कैप्टन को हमला बंद करने का बोलती है और खुद लुइस को साथ लेकर कश्ती में एंगस और क्रूसो के पीछे जाती है। अब दूसरी तरफ क्रूसो एंगस की मदद से फौजियों के हमले से बचकर बहुत दूर जा रहा था, इसलिए फौजियों ने समंदर में मौजूद जाल खींच लिया जिससे समंदर का रास्ता बंद हो गया और क्रूसो और एंगस वहां पर फंस गए। अब एनी और लुइस कश्ती लेकर एंगस के पास पहुंच जाते हैं और वो एंगस को क्रूसो की पीठ से कूदकर कश्ती में आने का बोलते हैं। फिर एंगस क्रूसो को बोलता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे, और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा कभी भी दुश्मन नहीं था, और एंगस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर एंगस वहां से कूद जाता है और कश्ती पर आ जाता है। फिर क्रूसो पानी में कूदकर एक जबरदस्त छलांग लगाकर जाल पार करके भाग जाता है। ये सब देखकर एंगस और इसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इस तरह ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।